तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रेडमिक्स के एक और लर्निंग वीडियो में। हमेशा की तरह एक बहुत ही यूनिक कंटेंट लेकर आ गया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा कैंडल स्टिक मूड के ऊपर होगा। ये आप मूड जो देख रहे हो ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपने कैंडल स्टिक के मूड को पहचान लिया, आप किसी भी लेवल्स पे, चाहे वो सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो या फिर कोई स्विंग हो, प्राइस जब 20 से निकलती हो तो उसको स्विंग बोलते हैं, या फिर कोई स्विंग हो, अगर प्राइस को आप बीच में भी पकड़ना चाहते हैं ना, वहाँ भी पकड़ सकते हो। रेजिस्टेंस पे गया है तो आप बहुत हद तक, मतलब समझो ना, बहुत हद तक ये प्रिडिक्ट करोगे कि मूड क्या है एक्चुअली में बायर्स का एंड सेलर्स का हायर लेवल से। लोअर लेवल्स पे आप जो है ये भी देखोगे कि एक्चुअली वहाँ पे बायर एंड सेलर्स का मूड क्या है। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक जो है मूड आपको ये सारी चीज़ें बताएगा कि कहाँ पे हमें ट्रेड अवॉइड करना है, कहाँ पे हमें ट्रेड किस दिशा में लेना है, ये सारी चीज़ें। और देखो, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद और जब ये चीज़ें करने लगोगे तो आप बहुत समझो कि ना, 1% जो लोग ट्रेड करते हैं ना, वो भी इसमें नहीं आते होंगे। वो जो तरीका मैं जो बताता हूँ, ये यूनिक तरीका होता है। आप देखते हो ना, मेरे समझाने का, बताने का तरीका शायद थोड़ा बहुत अलग तरीका है। कोशिश करते हैं कि अलग तरीके से समझाया जाए और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, और इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया है टेलीग्राम वगैरह का कोर्स का, तो वहाँ पे आप जो है हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि हमारी एपिसोड, ये शायद तीसरा एपिसोड है या चौथा, तो तो आप जो है बाकी 2 एपिसोड मार्केट बिहेवियर के ऊपर, बाकी 2 एपिसोड जो हैं आप वहाँ पे देख लेना। उसके बाद अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो उसको भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक भी डाल दिया है। ठीक है, तो चलो हम लोग जो है कैंडल स्टिक मोड को समझते हैं। एक वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें हम जान जाएंगे और अगले दिन से आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, मार्केट में पैसा भी कमाना है। इंस्टाग्राम पे हमने दिखा भी दिया था, सबसे पहले बता दूं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हो जाने के बाद शायद बता रहा हूँ, तो गलत है। इंस्टाग्राम पे अभी मुझे फॉलो नहीं किए हो ना, तो हमने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप जो है ज्वाइन करना, लिंक मिल जाएगा। तो लिंक से आप हमारी वीडियोज़ को देख लेना, क्योंकि मैंने बताया भी था, समझा करके रिज़ल्ट भी दिखाया हूँ। हमेशा से मैं वहाँ पे समझा कर रिज़ल्ट दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि हो जाने के बाद आते हैं भाई बता, नहीं, इंस्टेंट अपलोड कर दे वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें देख करनी चाहिए कैंडल स्टिक मूड को समझने के लिए। चलो सिंपली से मैं यहाँ पे चार्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है, देखोगे ये बिटकॉइन का चार्ट है, डज नॉट मैटर, कोई भी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, स्टॉक हो, हर जगह बायर एंड सेलर है, हर जगह रेड और ग्रीन कैंडल्स है ना, हर जगह। तो हर जगह ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखोगे तो यहाँ पे अगर ध्यान से नोटिस करो, देखो कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ करो। अब जितना बड़ा आपका ट्रेड होगा ना, जितना बड़ा टारगेट होगा, जितना बड़ा आपका ट्रेड का, अगर मान लो कि स्कैल्पिंग करना है तो आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे। थोड़ा एक स्कैल्पिंग से थोड़ा ज़्यादा का ट्रेड करना होगा तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम देखना कंपल्सरी है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग जो है, मार्केट यहाँ से फॉल करके आई है ना, इसी को हमने दिखाया था कि देखो यहीं पे मैंने बोला था कि देखो यहाँ से फॉल आना चाहिए। अब बहुत बढ़िया देखोगे, बहुत ही बढ़िया फॉल यहाँ पे कितने पॉइंट्स का देखने को मिला, यहाँ से देखोगे लगभग आई थिंक यहाँ से 650 पॉइंट्स, बहुत बड़ा पॉइंट्स है ये 650 पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ पे मार्केट जाए, फंसे, जैसे कि देखोगे यहाँ पे आकर के फंस रहा था। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि लोअर लेवल से बायर्स प्राइस को ले गए हैं और इधर सेलर भी प्राइस को नीचे ला रहे हैं। बायर ऊपर ले जा रहे हैं, सेलर नीचे ला रहे हैं, बायर ऊपर ले जा रहे हैं, सेलर नीचे ला रहे हैं। तो इसी का प्राइजेशन को समझना है कि किसका मूड क्या है, वो कहना क्या चाहता है। सच में ये बायर क्या प्राइस को अपसाइड की तरफ ले जाना चाहता है, या झूठ मूठ कर वो बायर्स को, सेलर्स को ट्रैप कर रहे हैं हर बार, ये दिखाने के लिए कि भाई हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है कि ना।
तो ये हमें समझना पड़ेगा। या फिर हमें अगर नहीं पता होगा कि अगर ये भी देखो कि हाँ हर बार यहाँ पे सेलिंग आ जा रही है, हर बार सेलिंग आ जा रही है, बायर हर बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिला रहा है, वो फेल हो जा रहा है, तो क्या सच में ये बायर सेलर जो है इंटरेस्टेड है प्राइस को नीचे ले जाने में? ये सारी चीज़ें हमें समझ में आता है कैंडलस्टिक मूड को समझने के लिए। ठीक है, अब चलो समझते हैं। देखोगे यहाँ से अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो मार्केट में डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद देखो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट में बाइंग आई, थोड़ा हल्की बाइंग आई। अगर देखोगे इस ट्रेंड में ना कहीं भी बाइंग अच्छी नहीं आई थी, लेकिन कंपेयर करा जाए तो ये बाइंग थोड़ा अच्छी थी और यहीं से प्राइस में फॉल आ गया, एक बहुत बढ़िया फॉल आया। तो इसको मैं ना ऐसे रिएक्शन वाले लेवल्स को मैं एक मिनी रेजिस्टेंस बोलता हूँ, छोटा रेजिस्टेंस। तो एक छोटा रेजिस्टेंस है, तो इसको मार्क करते हैं, इसको हमने मार्क कर दिया है। अब देखोगे कि लोअर लेवल से मार्केट में बाइंग आई है, लोअर लेवल से बाइंग है, तो मैं हमेशा से क्या बोलता हूँ कि देखो लोअर लेवल पे ना छोटे प्लेयर्स एंट्री नहीं करते, वो हायर लेवल्स पे जाकर के एंट्री करते हैं। तो छोटे प्लेयर्स लोअर लेवल पे एंट्री ना करके इस कंसोलिडेशन एरिया के आसपास में या इस कंसोलिडेशन एरिया के ब्रेकआउट्स पे एंट्री किए हैं। तो आपको ये पता चल रहा है कि भाई देखो कि इस लेवल्स में ना इधर एरिया में पूरा का पूरा स्टॉप लॉस वगैरह फिट है। आपने ये देख लिया, आपने देख लिया कि फियर है, एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए भाई ये एक चीज़ है आपके पास कि हाँ मार्केट को जब गिरना है तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ पॉसिबल है कि स्टॉप लॉस भी खा सकता है, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए उसके पास। समझा था ना? तो देखो कि ऑलरेडी सेलर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी था कि नीचे जो लिक्विडिटी है उनका स्टॉप लॉस हंट करे। अब अपॉर्चुनिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम कहीं भी सेल कर देंगे, कहीं भी सेल कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं हो ना। कई बार होता है कि मार्केट ब्रेकडाउन देकर वो रिवर्स होकर ऑफसाइड की तरफ चली जाती और आप देखते हैं कि मार्केट तो नीचे स्टॉप लॉस खाता। तो यही चीज़ होता है, अगर आपके पास कैंडल स्टिक का मूड पता ना हो और लोअर लेवल पे आप ये देख करके कि लिक्विडिटी है, स्टॉप लॉस है और यहाँ से सपोर्ट का जो है ब्रेकडाउन मिल रहा है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, पैसा बना लूँगा, तो वहीं पे आप गलती करते हो, मार्केट रिवर्स होकर चला जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको कैंडल स्टिक का मूड को समझना पड़ेगा। तो देखो सिंपल समझो, मार्केट में बाइंग आई और यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस पे देखोगे, यहाँ इस 4 कैंडल में कहीं सेलिंग नहीं आई, लेकिन इसी रेजिस्टेंस पे सेलर आ गए। जहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेलर आ गए, लेकिन ये बायर पुश कर दिए प्राइस को और फिर से यहाँ पे सेलिंग आ गई। समझते जो? फिर यहाँ पे बाइंग आ जाएगी, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग। लेकिन अगर प्राइस एक्शन को देखोगे, आपको इसको प्राइस एक्शन रेड और ग्रीन में देख रहे होगे, लेकिन ये सारी चीज़ें मूड है। मूड को समझो क्या चल रहा है, यहाँ पे समझाता हूँ। आप देख रहे हो कि सेलर्स के अगेंस्ट बायर्स तो भाई एग्रेशन इधर दिखा रहे हैं, देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बना रहे हैं, नोट करते चलो, ठीक है। और सेलर भी तगड़े प्राइस एक्शन से एक ही कैंडल में उनको ट्रैप कर दे रहे हैं। क्या चल रहा है? देखो एक ही कैंडल से उनको ट्रैप कर दे रहे हैं और फिर बायर भाई मान नहीं रहा, फिर से वो बाइंग करके दिखा रहा है। देखो बैक टू बैक यहाँ पे 4 कैंडल बना दिए इसने, एंड देन यहाँ पे सेलर देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार सेलिंग करी, फिर ये बायर जो है हायर लेवल पे प्राइस को जाकर के छोड़ दिया। क्या बोल रहा हूँ समझो। इधर आपने देखा कि बाइंग बैक टू बैक यहाँ पे बाइंग आई, बाइंग को एक ही सेलर ने पूरा का पूरा डोमिनेट कर दिया और यहाँ पे बैक टू बैक फिर से बाइंग आई, लेकिन थर्ड वाली से जो सेलिंग आई थी ना, उसने ना वैसा एग्रेशन नहीं दिखाया, मतलब वैसा सेलिंग वगैरह नहीं दिखाया। लेकिन जब वो नहीं दिखाया तो इन बायर्स का काम क्या है? इन बायर्स का काम है कि तेज़ी से डोमिनेट करके प्राइस बैक टू बैक प्राइस को ऑफसाइड की तरफ लेकर चले जाए। लेकिन नहीं, सेलर ने फिर से तगड़ा झटका दिया, मार्केट फिर नीचे से तरफ चलाया, चले फिर यहाँ पे बायर्स ने प्राइस को ऑफसाइड की तरफ, नोट करते चलो, देखो बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। फिर बायर्स ने प्राइस को यहाँ से बैक टू बैक प्राइस को ऑफसाइड की तरफ लेकर गए और हायर लेवल पे फिर से यहाँ पे देखोगे जैसे इधर जो एक्शन दिखाया था ना सेलर ने, वैसे एक्शन इधर फिर से दिखाया और फिर इधर सेल कर दिया। और देखो मूड देखो, इधर सेलिंग के बाद बायर्स ने अच्छा प्राइजेशन बनाया था, इस सेलर्स को डोमिनेट किया था, लेकिन इधर सेलिंग के बाद ना, छोटा हल्की सेलिंग के बाद ना, इधर बायर्स देखो कोई कोशिश नहीं किया। मूड क्या कह रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स का मूड कर रहा है, वो नहीं बनाने में इंटरेस्टेड है, वो कैंडल्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब आपको हायर लेवल पे ही पता चल गया है कि वो बायर जो है उसका मूड है सेलिंग नहीं कर, बायर बाइंग नहीं करना चाहता।
अब देखो सेलिंग के बाद वो फिर से वैसे ही गलती करता है। देखो फिर से यहाँ पे सेलिंग आ गई और वो बायर हर बार इधर सेलर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। अब उसने इस सेलर्स के अगेंस्ट कोई फाइट नहीं करी। इसका मतलब समझ रहे हो दाया कि वो सच में भैया इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो बाइंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और देखो कि सेलर ने अपना काम करा, प्राइस नीचे की तरफ आ गई और आपके पास ये कॉन्फिडेंस रहता है तो आप ये 2 कैंडल्स जो बन रहा था उससे डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि वो सेलर बायर जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है प्राइस में, वो नीचे वाले स्टॉप लॉस हंट करना चाहता है। और देखो जब भी स्टॉप लॉस हंट होता है मार्केट ऐसे ही फॉल करके देता है आपको। समझ गए? एक वीडियो समझो कि आपका पूरा प्राइजेक्शन का माइंडसेट देखने का माइंडसेट, कैंडलस्टिक देखने का माइंडसेट पूरा बदल दिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही पसंद किए होंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो आप हमेशा की तरह जिस तरह से आप कमेंट्स वगैरह करते हैं, प्यार देते हैं, देखो हमारी वीडियो की रीच उतनी अच्छी नहीं है, मेरे को एल्गोरिदम नहीं पता, मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ और खुद डालता हूँ, मेरे पास कोई टीम वगैरह नहीं है और मुझे पता नहीं कि इसका SEO कैसे करते हैं कि वीडियो भाई ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। नहीं पहुँचता, यूट्यूब नहीं भेजता, लेकिन जिसके पास भेजता है वो भरपूर प्यार देता है। तो जो लोग वीडियोज़ देखते हैं उनके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करते हैं आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद, कमेंट्स आप करते हैं इसके लिए भी धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।